प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। भाव से सुनने का प्रयास करें। हनुमान जी समुद्र पार कर चुके थे। दूर से स्वर्णमयी लंका की शोभा ने उन्हें आकर्षित किया। सोने की प्राचीरें, रत्न जटित महल, ऊंचे ऊंचे द्वार, मानो इंद्रपुरी स्वयं धरती पर उतर आई हो। समुद्र की लहरें लंका की दीवारों से टकराकर संगीत सी ध्वनि करती थीं। किंतु हनुमान का मन वैभव में नहीं अटका। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, माता सीता को खोजना है, प्रभु का कार्य करना है। रात का समय था। राक्षस सोने की नगरी में दीपक जगमगा रहे थे। हर ओर रावण के सामर्थ्य का प्रदर्शन था। हनुमान ने अपने को अत्यंत सूक्ष्म रूप में बदल लिया ताकि कोई उन्हें देख न पाए। वे धीरे धीरे नगर के द्वार की ओर बढ़े। लंका के द्वार पर एक भयानक स्त्री पहरा दे रही थी। उसका नाम था लंकिनी। वह नगरी की अधिष्ठात्री शक्ति थी। रावण ने उसे रक्षक बनाकर द्वार पर बैठाया था। ज्यों ही हनुमान सूक्ष्म रूप से भीतर घुसने लगे, लंकिनी ने उन्हें देख लिया। उसने कहा, अरे कौन है जो बिना अनुमति लंका में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? यहाँ आना मृत्यु को बुलाना है। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, मैं एक दीन वानर हूँ, लंका की शोभा देखने आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। लंकिनी क्रोध से बोली, कोई चोर, घुसपैठिया लगता है, मैं तुझे अभी पकड़े लेती हूँ। और उसने हनुमान को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हनुमान ने सोचा, अभी इन्हें शिक्षा देनी आवश्यक है। उन्होंने अपने छोटे से मुट्ठी से लंकिनी को हल्का सा प्रहार किया। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि लंकिनी वहीं गिर पड़ी और कांप उठी। गिरते ही लंकिनी को एक पुरानी बात याद आई। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि जब कोई वानर आकर तुझे पराजित करेगा, तब समझना कि रावण का विनाश निकट है। लंकिनी ने कांपते हुए हनुमान से कहा, हे वानरवीर, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं। तुम्हारे आगमन से मुझे स्मरण हो रहा है कि रावण का अंत अब निश्चित है। मैंने देखा है कि तुम में अद्भुत शक्ति और दिव्य तेज है। लंका का रक्षक मैं थी, पर अब से मैं जान गई हूं कि यह नगरी अधर्म पर टिकी है, इसलिए इसका नाश अवश्यंभावी है। तुम रामदूत हो, तुम्हारा कार्य सफल होगा। जाओ, माता सीता का दर्शन करो और श्री राम का संदेश पहुंचाओ। इतना कहकर लंकिनी ने करबद्ध प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। हनुमान नगर में प्रविष्ट हुए। चारों ओर सोने चांदी से जड़े भवन, इंद्रपुरी जैसी शोभा। राजमहल आकाश को छूते हुए। प्रासादों में किन्नरी नारियां नृत्य कर रही थीं। संगीत गूंज रहा था। किंतु इन सबके बीच हनुमान का मन तनिक भी विचलित न हुआ। उनका लक्ष्य केवल सीता माता थी। उन्होंने देखा, कोई राक्षस मदिरा में चूर पड़ा है, कोई सुखभोग में डूबा है, कोई धन और वैभव के अहंकार में मग्न है। हनुमान मन ही मन सोचते हैं, अधर्म और भोग में डूबा समाज चाहे कितना ही वैभवशाली क्यों न दिखे, उसका अंत निश्चित है। हनुमान रात भर नगर का अवलोकन करते रहे। उन्होंने देखा कि लंका की हर गली रत्न जटित है, परंतु यह वैभव उन्हें प्रभावित न कर सका। वे केवल यह चिंतन करते रहे, माता सीता कहाँ हैं? आखिरकार खोजते खोजते वे अशोक वाटिका की ओर बढ़े, जहाँ आगे उन्हें जनकनंदिनी सीता के दर्शन होने वाले थे। हनुमान जी लंका की गलियों से होते हुए धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहाँ उन्हें विश्वास था कि माता सीता हो सकती हैं। नगर के राजमहलों, प्रासादों, उपवनों और आंगनों में उन्होंने बहुत खोज की, किंतु कहीं सीता जी का दर्शन न हुआ। उनके हृदय में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हनुमान जी को एक विशाल उपवन दिखाई दिया, अशोक वाटिका। यह उपवन रावण ने विशेष रूप से सजवाया था। यहाँ चारों ओर हरियाली, विविध पुष्प, सुगंधित वृक्ष, झरने और सोने से बने झूले थे। बीच में एक विशाल अशोक वृक्ष था, जिसकी छांव में एक स्त्री अत्यंत विरक्त और उदास बैठी थी। हनुमान जी का हृदय धड़क उठा। उन्होंने ध्यान से देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वे तो वही थीं जिनकी खोज में पूरी वानर सेना प्रयत्नशील थी, जनकनंदिनी सीता। सीता माता की अवस्था अत्यंत करुणामयी थी। शरीर दुर्बल हो चुका था, नेत्र अश्रुओं से भीगे रहते थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे, परंतु उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था। वह था पतिव्रता धर्म का।
वे मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई विलाप कर रही थीं। हे राम, कब आओगे? मैं तुम्हारी स्मृति में दिन रात व्याकुल हूँ, राक्षसों के बीच घिरी हूँ, किंतु मेरा मन केवल तुम्हारे चरणों में है। हनुमान जी का हृदय यह दृश्य देखकर द्रवित हो गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे सोचने लगे, हे माता, तुम्हारी दशा देखकर मेरा मन रो रहा है, परंतु अभी मुझे धैर्य रखना होगा। पहले विश्वास दिलाना आवश्यक है कि मैं प्रभु का दूत हूँ। उसी समय रावण अशोक वाटिका में आया। उसके साथ अनेक राक्षसियां भी थीं। वह अहंकार में सीता के पास पहुंचा और बोला, सीते, मैंने तुम्हें सब सुख देने का वचन दिया है। तुम मेरी रानी बनो। मैं तुम्हें वह वैभव दूंगा जो किसी और को नहीं मिला। यदि तुमने 1 महीने में मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीता माता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे रावण, तू चाहे कितनी भी धमकी दे, मैं केवल राम की हूँ और उन्हीं की रहूंगी। मरना स्वीकार है, पर पापी का संग नहीं। रावण क्रोध से जल उठा, किंतु सीता के अडिग व्रत को देखकर लज्जित भी हुआ। उसने राक्षसियों को आज्ञा दी, इस पर निगरानी रखो, इसे वश में करो, और वहां से चला गया। राक्षसियों में एक वृद्धा थी, त्रिजटा। वह सीता माता की सच्ची सहानुभूति रखती थी। उसने अपने स्वप्न का वर्णन किया। मैंने देखा कि राम जी लंका का विनाश कर रहे हैं, रावण का वध हो रहा है और सीता जी अपने प्रभु से मिल रही हैं। त्रिजटा के इन वचनों से सीता माता का मन कुछ शांत हुआ। यह सब दृश्य देखकर हनुमान का मन करुणा से भर उठा। वे चाहते थे कि तुरंत रावण का वध करके माता को मुक्त करा लें, परंतु तुरंत उन्होंने सोचा, रामकाज बिना अधूरा है। यदि मैं अभी युद्ध करूंगा तो यह मेरी वीरता होगी, राम जी का काम नहीं। मुझे दूत बनकर ही कार्य करना है। माता को आश्वासन देना है और प्रभु का संदेश पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने संयम रखा और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि गहरी हो चुकी थी। चांदनी में अशोक वृक्षों की छाया फैली थी। पक्षी मौन हो चुके थे। उस गंभीर वातावरण में सीता माता का दुख और भी गहरा प्रतीत हो रहा था। वे बार बार आंसुओं में भीगकर प्रभु का नाम लेती और फिर धैर्य धारण करती। हनुमान वृक्ष की डाल पर बैठे हुए इन सब का निरीक्षण कर रहे थे। उनके मन में यही उमंग थी कि अब शीघ्र ही माता से भेंट करूंगा और प्रभु का संदेश दूंगा। अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी गहन विचार कर रहे थे। माता सीता के करुण रूप को देखकर उनका हृदय व्याकुल था। वे जानते थे कि अब प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाना आवश्यक है, किंतु यह भी विचार था कि यदि अचानक जाकर वे अपनी पहचान बताएंगे तो माता भयभीत हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने पहले एक योजना बनाई। हनुमान ने वृक्ष पर बैठकर मंद स्वर में राम कथा गाना प्रारंभ किया। उन्होंने प्रभु श्री राम का चरित्र, उनकी विजय, उनकी करुणा और उनके स्वरूप का वर्णन करना शुरू किया। सीता माता ने जब अपने प्रियतम राम का गुणगान सुना तो उनके नेत्र भर आए। वे सोचने लगी, यह किसका स्वर है? लंका की भूमि पर राम का स्मरण कौन कर रहा है? कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं, या भगवान ने मेरी व्यथा सुनकर किसी को भेजा है? उनका हृदय आशा से भर उठा। अब हनुमान धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरे और विनम्र भाव से माता के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, भय त्यागिए। मैं कोई राक्षस नहीं बल्कि रघुनंदन श्री राम का दूत हूँ। मेरे प्रभु ने आपको ढूंढने का कार्य मुझे सौंपा है। मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ। सीता माता को पहले विश्वास न हुआ। उन्होंने सोचा, कहीं यह रावण का छल तो नहीं? वह तो कई बार माया रचकर मुझे धोखा देना चाहता है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच रामदूत हो तो कोई प्रमाण दो। मेरे हृदय की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने राम के साथ समय बिताया हो। हनुमान जी ने तुरंत अपने गले से राम की अंगूठी मुद्रिका निकाली और माता के चरणों में रख दी। बोले, हे जनकनंदिनी, यह वही अंगूठी है जो प्रभु राम ने मुझे आपको देने को कहा था। इसे देख आप निश्चिंत हो जाइए। राम जी ने कहा है कि तुम धैर्य रखो। शीघ्र ही वे आकर रावण का वध करेंगे और आपको वापस ले जाएंगे। सीता जी ने अंगूठी को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वे रोते हुए बोली, हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम वास्तव में रामदूत हो।
इस अंगूठी ने मेरे हृदय को अमृत पिला दिया है। मैं अब जीवित रह सकती हूँ। सीता माता ने हनुमान से पूछा, वत्स, मेरे स्वामी कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? वे मेरे विरह में कितने व्याकुल होंगे। मैं तो यहाँ दिन रात उनके स्मरण में जल रही हूँ। हनुमान ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, माते, प्रभु राम और लक्ष्मण स्वस्थ हैं, परंतु आपके वियोग से दोनों अत्यंत दुखी हैं। राम जी दिन रात केवल आपका स्मरण करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि आपको धैर्य दूं और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई का समाचार सुनाऊं। सीता जी ने कहा, हनुमान, यदि तुम्हारे प्रभु में इतनी शक्ति है तो अभी क्यों नहीं आते? क्या वे मेरे दुख से अनभिज्ञ हैं? हनुमान बोले, माते, यह सब समय का विधान है। राम जी धैर्य और मर्यादा का पालन करते हैं। सेना संगठित होकर वे यहाँ आएंगे और रावण का वध करेंगे। आप विश्वास रखें। अब सीता माता ने अपने आंचल से चूड़ामणि माथे का आभूषण निकालकर हनुमान जी को दिया और बोली, वत्स, ये मेरा निशानी है। इसे प्रभु को देकर कहना कि सीता अपने प्राणों पर कठिनाई से संयम कर रही है। 1 महीने से अधिक समय तक यदि वे न आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा धैर्य अब टूट रहा है। हनुमान जी ने चूड़ामणि ग्रहण किया और नम्रता से बोले, माते, आप ऐसा न कहें। प्रभु अवश्य आएंगे। आपका वियोग ही उनकी शक्ति का प्रेरक है। यह चूड़ामणि उनके हृदय को वेग देगा। धैर्य रखें, विजय निश्चित है। रात्रि गहन हो चुकी थी। सीता माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, वत्स, प्रभु राम के कार्य में तुम्हें कभी बाधा न आए। तुम उनके परम प्रिय हो। हनुमान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, माते, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं यहाँ कुछ और कार्य करके लौटूंगा। उनके मन में संकल्प था कि रावण और लंका को अपनी शक्ति का परिचय भी कराना है। माता सीता को आश्वस्त कर हनुमान जी का हृदय संतोष से भर उठा। उन्होंने सोचा, अब मेरा मुख्य कार्य पूरा हुआ, परंतु यदि मैं खाली हाथ लौट जाऊं तो रावण और उसकी सेना हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। प्रभु राम को भी यह जानना आवश्यक है कि लंका में क्या सामर्थ्य और क्या दुर्बलता है। अतः यहाँ कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे असुरों के मन में भय उत्पन्न हो और राम सेना का पराक्रम प्रकट हो। हनुमान ने पहले अशोक वाटिका को ही लक्ष्य बनाया। वे गज के समान प्रचंड हो उठे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। अनेक पुष्प वाटिकाएं रौंद दीं। हिरण, पक्षी, बंदर सभी भयभीत होकर भाग गए। राक्षसियां भागी और रावण को जाकर समाचार दिया, एक विशाल वानर आया है जिसने सीता से बात की